भाई प्लीज बच्चों के आने की जगह नहीं है ये। तो आप अगर चले गए और आपके साथ लेडीज, तो आपकी लेडीज से फ्लर्ट करेंगे और आपने ऐतराज किया। मैंने कहा मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैंने कहा मेरा नाम आप गूगल करना। अंदर गए, एक चीप सा अडल्ट शो चल रहा था अंदर लाइव, और उनकी बेटी ने ना बड़ा रिएक्ट किया, कहती पापा नहीं नहीं चलो चलो। और उसके बाद वो लड़की पकड़ी भी गई थी। एम्स्टरडेम का रेड लाइट एरिया शायद दुनिया का सबसे, कब अच्छे लोग मिल जाएं कब खराब मिल जाएं। एक्चुअली यहाँ पर तो यार सब कुछ इलीगल है। और ये रेड लाइट देख रहे हैं आप बिल्डिंग पर, यही होती है यहाँ पर, बट आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। मेरी बात को, पता नहीं यार उस जगह पर क्या नस्वार सी छिड़की हुई है। ये देखो, ये लोग हमें सिखाते होते हैं कि जेब वगैरह कटने का चक्कर यहाँ पर इस तरह से लोग बहुत हैं जो गरीब। लो भाई, हम हाथ के हाथ वहां भी आ गए। वहां की सबसे खासियत है ये विंड मिल्स। लो भाई, लगभग पौने घंटे में हम पहुंच गए एम्स्टरडेम सेंट्रल बस स्टेशन पर। और यहाँ से ही हम चले थे ट्रेन लेकर, और वापसी आ गए हम बस पर। और ट्रेन स्टेशन है नीचे, बस स्टॉप है ऊपर। और इस वक्त हम खड़े हैं इस महलनुमा बिल्डिंग के सामने, जो है एम्स्टरडेम का सेंट्रल स्टेशन। जी हाँ, खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी थी 1889 में। और जब ये बिल्डिंग बनी थी ना, तो यहाँ के लोगों ने ऐतराज़ किया था कि भाई इस बिल्डिंग ने जो है वो व्यू छुपा लिया है जो पीछे समुद्र है उसका। लेकिन आज ये एम्स्टरडेम की पहचान है, कल्चरल कैपिटल की पहचान है। और इसके नीचे जो है वो है ट्रेन स्टेशन, ऊपर जो है वो है बस स्टेशन, और उसके नीचे भी एक इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन है। तो खूबसूरत बिल्डिंग। और कभी भी हम एम्स्टरडेम आएंगे तो यहाँ जरूर पहुँचेंगे, और यहीं से होनी चाहिए एम्स्टरडेम के ट्रिप की हमारी शुरुआत। और उसकी एक मेन वजह भी है कि अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो भी ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पर आती है, और अगर हम आते हैं कहीं भी यूरोपियन सिटी से एम्स्टरडेम, तो भी ट्रेन जो है एम्स्टरडेम सेंट्रल पर ही आती है। और जैसे ही हम सेंट्रल स्टेशन से बाहर आते हैं तो एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है हिस्टोरिकल एम्स्टरडेम का। और सबसे पहले दिखती है लेफ्ट साइड में ये चर्च, जो है सेंट निकोलस चर्च। पैटर्न सेंट जो है एम्स्टरडेम के, उनके नाम पर ये चर्च है। और ये आज एक सिटी का आइकन भी है। और सेंट निकोलस के बारे में आप जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सेंट निकोलस ही प्रेरणा है सेंटा क्लॉस की। सेंटा क्लॉस का नाम जो है वो सेंट निकोलस के नाम से आया। सेंट निकोलस जो थे वो गरीबों की मदद किया करते थे, बच्चों की मदद किया करते थे, और जो है वो जाने जाते थे सीक्रेट गिफ्ट्स देने के लिए। तो सेंटा क्लॉस का जो नाम है वो सेंट निकोलस के नाम से ही आया था। और सेंट निकोलस चर्च के अलावा सामने जो है वो दिखता है एक और बेहतरीन और ब्यूटीफुल व्यू एम्स्टरडेम सिटी का। साथ में से ट्राम जाती हुई, खूबसूरत एम्स्टरडेम। और ये एम्स्टरडेम का सिटी सेंटर भी है, ओल्ड सेंटर भी है, हिस्टोरिक सेंटर भी है। एम्स्टरडेम का मॉडर्न नेम जो है वो इंस्टाग्राम सिटी भी रखा गया, क्योंकि इसकी हर लोकेशन एक इंस्टाग्राम परफेक्ट फोटो की लोकेशन है। और अगर आंकड़ों की माने तो एम्स्टरडेम में हर साल लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो आता है यूरोप से और यूके से। एम्स्टरडेम में मैं लास्ट आया था 2018 में, और जो पीछे के देश भी मैं आपको बताता आया, जैसे कि बेल्जियम, पेरिस, एम्स्टरडेम, वो मैंने फैमिली के साथ किया था और स्टार्ट किया था एम्स्टरडेम से, देन बेल्जियम, देन पेरिस। तो जब मैं लास्ट आया था तो ये बोट ट्रिप वगैरह सब कुछ हमने किया था। और अगर चाहें हम तो ये बोट ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं अगेन एम्स्टरडेम सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल पास से। लेफ्ट साइड सेंट निकोलस चर्च के पास से भी ये ट्रिप जाते हैं। और अगर बोट ट्रिप करना हो ना तो करना रात को जब लाइटें जली होती हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है एम्स्टरडेम शहर। तो ये तो था सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने का व्यू। और अब हम चलते हैं सिटी के अंदर। और अगर 1 या 2 दिन के लिए एम्स्टरडेम आ रहे हैं तो किस तरह से एम्स्टरडेम घूमा जा सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे स्टेशन के बिल्कुल सामने वाले रोड पर, और रोड के लेफ्ट में देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत व्यू आता है, अगेन इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए। और आजकल तो यार इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए ही लोग ज़्यादा घूमने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम घूमने आते हैं तो फ़ोटो तो खींचनी बनती है यार, और वो हमारी मेमोरीज हो जाती हैं। और एम्स्टरडेम कैनाल टूर जो है वो रोड क्रॉस करने के बाद भी चलते हैं। मेनली ये जो कैनाल टूर्स हैं ये एम्स्टरडेम सेंट्रल स्टेशन के आसपास से ही चलते हैं। सो स्टेशन से बाहर निकल के लेफ्ट साइड में तो ये एरिया है, और अगर हम राइट में देखेंगे तो भी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैकडी वगैरह मिल जाता है, और सुपरमार्केट वगैरह भी हैं। ये डार्क ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है वो देख रहे हैं, गैस करें क्या होगा ये है एक सुपरमार्केट, जंबो सिटी। और यहाँ पर 2 फेमस सुपरमार्केट्स हैं एम्स्टरडेम में कहीं या नीदरलैंड्स में कहीं, वो है जंबो सिटी और एल्बर्ट हाइंस। सो कभी भी एम्स्टरडेम आ जाएं
तो ये जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह या जो भी खाना पीना है वो खाना परचेज़ किया जा सकता है। और यकीन मानिए कि मतलब लगभग 2.5 गुना का फ़र्क है। अगर यहाँ कोई चीज़ 1 यूरो में मिलेगी तो किसी छोटे स्टोर पर वो चीज़ कम से कम 2.5 यूरो की मिलेगी। और सीधा चलते-चलते सामने आती है ये एक हिस्टोरिकल टाइप बिल्डिंग जो पूरे रेड ब्रिक्स से बनी हुई है। और ये पहले थी एक स्टॉक एक्सचेंज। 1896 में बननी शुरू हुई थी और 1903 में बन के तैयार हुई थी। पहले स्टॉक एक्सचेंज थी और आज ये एक इवेंट हॉल का काम करती है। और इस बिल्डिंग से ही अगर हम लेफ्ट को चले जाते हैं ना, तो यहाँ से शुरू होती है द फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टर्डम। और अगर सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे डैमरक स्क्वायर पर, जो कि सबसे फेमस स्क्वायर है एम्स्टर्डम का। और इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के सामने ये जो देख रहे हैं आप भीड़, ये फ्राइज खाने वालों की भीड़ है। और सच में कभी आप आते हैं एम्स्टर्डम तो इस जगह पर फ्राइज ज़रूर खाएं। और मैनिकन पाइस जो है, ये नाम आपने अगर सुना हो और ये बच्चा आपको अगर दिख रहा हो तो ये है ब्रसल्स में। ये 2 फुट की एक बहुत ही फेमस मूर्ति है और ये वहाँ पर जो मूर्ति है ये है 400 साल पुरानी। और लिखा है हॉलैंड फ्राइज। हॉलैंड और नीदरलैंड्स का चक्कर मैंने आपको बता दिया था। और डैमरक स्क्वायर जाने के लिए हम जा सकते हैं यहाँ से सीधा भी, लेकिन अगर आप आएँ तो बिल्कुल इसके साथ में फ्राइज़ लेके मुड़ जाना इस गली में, क्योंकि इसके पीछे एक मार्केट है जहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। और उस मार्केट में अगर हमको कोई शॉपिंग करनी है तो की जा सकती है। तो सामने आ गए हैं हम उस मार्केट में जहाँ की मैं बात कर रहा था। तो राइट भी जाया जा सकता है और लेफ़्ट भी जाया जा सकता है। हम चलेंगे लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि लेफ़्ट को है डैमरक स्क्वायर, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस और आई थिंक सबसे बड़ा स्क्वायर है एम्स्टर्डम का। अभी क्योंकि रात के बज गए हैं 8:30, रात हमें नहीं लग रही होगी, लेकिन टाइम हो गया 8:30 रात का। तो यहाँ पर चहल पहल थोड़ी कम है क्योंकि सारे शोरूम बंद हो चुके हैं। 6 से 8 बजे के बीच में लगभग हर शोरूम बंद हो जाता है। लेकिन अगर शॉपिंग करनी हो तो ये एक अच्छी जगह है। और अगर टाइम की बात करें तो नेदरलैंड्स का टाइम, एम्स्टर्डम का टाइम भारत से 3.5 घंटे पीछे है। यानी कि अगर बज रहे हैं अभी यहाँ पर 8:30 रात के, तो भारत में रात के बज गए होंगे 12। और अगर नेदरलैंड्स या एम्स्टर्डम आने की बात करें तो नेदरलैंड या एम्स्टर्डम आने का बेस्ट टाइम पूरे साल ही है। अगर हम आते हैं यहाँ पर अप्रैल से मई में, तो यहाँ पर होता है ट्यूलिप सीज़न। और उसके बाद जून से अगस्त तक यहाँ पर होता है पीक टाइम, जब दिन बड़े होते हैं और मौसम बहुत सुहाना होता है। और उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो भी यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आया होता है। तो एम्स्टर्डम आपकी चॉइस है, साल के किसी भी टाइम आ जाएं, बट अगर ट्यूलिप सीज़न देखना है तो आना पड़ेगा अप्रैल और मई में। और अगर दिन लंबे चाहिए और मौसम सुहाना चाहिए तो आना पड़ेगा जून, जुलाई, अगस्त में। प्राइमार्क का शोरूम, ये एक तरह से विशाल मेगा मार्ट टाइप है। यूके में मैंने देखा ज़्यादा, शायद ये यूएस की या यूके की कंपनी है, बट इसका यहाँ भी शोरूम है। और ये गली देखो कितनी खूबसूरत इन्होंने बना रखी है। और एम्स्टर्डम में जब भी हम आते हैं ना, तो कहीं भी डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्स्टर्डम की किसी भी गली में खो जाएं, बहुत ही खूबसूरत है हर गली एम्स्टर्डम की। और मैंने पहले भी बताया, एम्स्टर्डम का मॉडर्न नेम इंस्टाग्राम सिटी भी है। TK Maxx, JD, ज़ारा, द बॉडी शॉप, ये सारे शोरूम यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर हम आते हैं जुलाई और अगस्त में तो बहुत सारी सेल भी हमें यूरोप की हर सिटी में मिलती है। कल हम निकले थे और जो भी हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी वो कर ली थी। बहुत ही चहल पहल रहती है भाई, बहुत तो दुनिया आती है। मैंने आपको बताया 2 से सवा 2 करोड़ जो है वो टूरिस्ट आने लग गया है हर साल अब एम्स्टर्डम में। और बात करें करेंसी की, तो करेंसी जो है वो है नेदरलैंड्स में यूरो, और कार्ड और कैश दोनों ही तरह से पेमेंट चल जाती है। मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, फ्राइज, पिज़्ज़ा, लगभग हर तरह का फूड एम्स्टर्डम में मिल जाता है। और सामने आ गया है डैम स्क्वायर, द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हार्ट ऑफ एम्स्टर्डम। और ये जगह हार्ट ऑफ एम्स्टर्डम तो है, लेकिन इस जगह से ही एम्स्टर्डम की शुरुआत हुई थी। इस स्क्वायर से ही एम्स्टर्डम शहर बनना शुरू हुआ था। एम्स्टर्डम का मतलब ही है एम्स्टल डैम। एम्स्टल नदी एक टाइम पे यहाँ से बहा करती थी और उस पे एक डैम बना था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ा था एम्स्टल डैम। और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी आर्ट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। और ये स्क्वायर मोस्ट फोटोग्राफ्ड लोकेशन है एम्स्टर्डम की। डेली हजारों फोटो शॉट्स, रील्स और ड्रोन शॉट यहाँ से लिए जाते हैं। और डैम स्क्वायर पर जो सबसे बड़ी हमें बिल्डिंग दिखती है वो दिखती है रॉयल पैलेस की, जो बना था 1655 में और जो पहले एक सिटी हॉल था। यानी कि आप समझ लो कि यहाँ की एमसीडी की बिल्डिंग थी ये। और 1808 में नेपोलियन के भाई किंग लुइस बोनापार्ट ने इसे रॉयल पैलेस बना दिया। और डैम स्क्वायर के आसपास हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के शोरूम भी। और एक ज़माना था कि इस स्क्वायर पर सर्कस भी हुआ करती थी, लेकिन आज ये स्क्वायर पब्लिक प्रोटेस्ट का
हॉटस्पॉट भी है। और स्क्वायर के बीच में जो ये वाइट टावर है वो है नेशनल मॉन्यूमेंट, जो बना था 1956 में वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स की याद में। और हर साल 4 मई को यहाँ रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जिसको राजा रानी भी आकर अटेंड करते हैं। भाई अभी ना यहाँ से मुझे एक अपना इंडियन परिवार जाता दिखा, वो देखो अंकल जी थे, बुजुर्ग थे, मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने उन्हें नमस्ते कर दी और बस। और उनकी बेटी ने ना बड़ा रिएक्ट किया, कहती पापा नहीं नहीं चलो चलो। तो मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा बेटा बात सुनो, मैंने कहा मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैंने कहा मेरा नाम आप गूगल करना, मनोज मल्होत्रा मेरा नाम है, मैं कौन हूँ, बस मुझे क्या है कि कोई इंडियन दिख जाता है तो मैं उन्हें नमस्ते कर लेता हूँ। और एक प्रो इंडियन हूँ मैं, मेरी छाती पे तिरंगा आप देख रहे होगे, मेरे को आज पहली बार किसी को बताना पड़ा कि छाती पे तिरंगा आप देख लो, तो प्रो इंडियन हूँ, इसलिए मुझे कोई इंडियन दिखता है या मेरी तरफ कोई इंडियन देख रहा होता है तो मैं उसे नमस्ते कर देता हूँ। वो बच्ची अपनी जगह ठीक थी, मैंने उन्हें भी बोला, मैंने बेटा आप अपनी जगह ठीक हो, बट हर कोई मांग नहीं रहा होता आपसे कुछ भी, कभी कभी लोग आपको दे भी कुछ रहे होते हैं, तो मैं उन अंकल को सम्मान दे रहा था। और डैम स्क्वायर पर है एक और इम्पॉर्टेंट जगह, जो है ये चर्च, जहाँ पर डच किंग्स क्राउंड होते हैं। जी हाँ, नेदरलैंड्स में अभी भी राजा होते हैं, लेकिन नेदरलैंड्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि सारा जो भी पावर जो भी काम है वो तो करती है यहाँ की संसद, और राजा यहाँ के सेरेमोनियल हेड होते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आज जो नीदरलैंड्स के राजा हैं वो हैं किंग विलियम अलेक्जेंडर, जो क्राउंड हुए थे 30 अप्रैल 2013 को, और वो 1890 के बाद पहले मेल मोनार्क हैं, यानी कि लगभग 123 साल नीदरलैंड्स में किंग नहीं क्वीन ने राज किया है। और मैंने आपको बताया था कि डैम स्क्वायर आज प्रोटेस्ट्स का और कॉन्सर्ट्स का हॉटस्पॉट है। अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस हो रही है या कोई एक अच्छा सा प्रोटेस्ट हो रहा है किसी चीज़ के खिलाफ। और डैम स्क्वायर जो है ना, वो कबूतरों का और सीगल्स का एक हब है। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर होते हैं यार, तो कभी आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारे कबूतर यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर मॉन्यूमेंट से हम उस तरफ जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे द फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टर्डम, बट हम जा रहे हैं पहले इस तरफ। सामने है एक और शॉपिंग स्ट्रीट, जहाँ पर हम जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम आएँ तो हमें एम्स्टर्डम को सीधा सीधा घूमना है, मतलब कि कोई भी आपने टारगेट बनाया वहीं जाना है। हर गली बहुत ही खूबसूरत है, हर गली ऐतिहासिक दिखती है, हर गली एक बहुत ही खूबसूरत फोटो को बयां करती है। एम्स्टर्डम का रेड लाइट एरिया शायद दुनिया का सबसे फेमस रेड लाइट एरिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कौन सा है? सोनागाची, कोलकाता में। और ये फ्लैग देख रहे हैं आप, शायद ये वो LGBT कम्युनिटी का फ्लैग है। और हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी सिटी ऑफ फ्रीडम की। सिटी ऑफ फ्रीडम इसीलिए कहते हैं एम्स्टर्डम को, क्योंकि सन 2001 में इस शहर ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। और इस स्ट्रीट पर भी बहुत सारी कंपनीज के शोरूम है और बहुत ही अच्छी एक शॉपिंग स्ट्रीट है। अभी क्योंकि सारे शोरूम्स बंद हो गए हैं, मैंने आपको टाइम बताया था 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, लेकिन दिन में काफ़ी भीड़ होती है इस स्ट्रीट पर। सो भाई इस स्ट्रीट का नाम जान लेते हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो व्हाट इज दिस स्ट्रीट नेम? Golferstraat. Golferstraat. Golfer Street, yes. Golfer Street. Yes. And what is your name? Jason. Jason. Yes. Thank you, Jason. Yes, no problem. Have a good day. थैंक यू, यू टू। सो भाई ये आपने स्ट्रीट का नाम सुन लिया होगा, ये है स्ट्रीट का नाम। बहुत ही चहल पहल रहती है यहाँ पर दिन के टाइम में। और अगर हमको टॉयलेट वगैरह यूज़ करना हो ना तो वो कर सकते हैं मैकडी में, लेकिन मैकडी में भी यहाँ पर देने पड़ते हैं यूरोस। और यहाँ पर तो कई कई जगह ना कल बहुत भीड़ थी, पता नहीं क्यों थी, क्या मिल रहा था यहाँ पर। और तो और इस लेगो स्टोर पर भी बहुत भीड़ थी कल। और स्ट्रीट पर आगे चलते चलते राइट पे आता है ये मिस्टीरियस सा गेट, जो पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था, मतलब अनाथ बच्चों का घर हुआ करता था, जो कि बना था 16वीं से 17वीं शताब्दी में। लेकिन आज ये एम्स्टर्डम म्यूजियम है, जहाँ पर एम्स्टर्डम की 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को दर्शाया गया है। और इस म्यूजियम के अलावा एम्स्टर्डम में और भी बहुत ही फेमस म्यूजियम्स हैं। एक सबसे बड़ा यहाँ का जो म्यूजियम है वो है राइक्स म्यूजियम, उसके बाद वैन गॉग जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे उनका म्यूजियम है, और एक एनी फ्रैंक हाउस है जो कि एक म्यूजियम की तरह ही है अभी, जिसमें एक लड़की की दुख भरी कहानी बताई गई है। एक लड़की थी जो एनी फ्रैंक जिसका नाम था, और वो जूइश लड़की थी, और नाजी जो हिटलर के वो आतंक से बचने के लिए यहाँ पर छुपी थी आकर 2 साल, और उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी, और उसके बाद वो लड़की पकड़ी भी गई थी। ये शायद 1942 से 1944 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। और वो लड़की पकड़े जाने के बाद उसको कैंप में भेज दिया गया, उसको और उसकी बहन को। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद सिर्फ उनके फादर साहब बचे थे। उनके फादर ने उनकी जो लिखी हुई किताब थी वो
पब्लिश कराई और दुनिया ने उस लड़की की दर्द भरी कहानी को पढ़ा। और एक ये जगह है जहाँ कल दिन में बहुत भीड़ थी और अभी देखो शाम हो गई है, कहीं कोई भीड़ नहीं है पूरी मार्केट में, लेकिन इस जगह पर अभी भी भीड़ है। ये कोई वैफल स्टोर है, बहुत ही फेमस होगा यार, मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना। और लाइन लगी पड़ी थी कल, यहाँ से लेके वो अंदर गली तक, मतलब अंदर गली में एक लाइन थी, यहाँ पब्लिक नहीं थी बीच में, और हाय, और आगे फिर यहाँ पर लाइन थी। और स्टोर, हाय, स्टोर छोटा सा ही है, 1907 से। हाय, सो छोटा सा स्टोर है यार। हाउ आर यू? ऑल गुड? एंजॉय योर हॉलीडे। व्लॉगिंग का एक फंडा है, कब अच्छे लोग मिल जाएं, कब खराब मिल जाएं, कुछ नहीं पता लगता। चलो हम चल रहे हैं आगे। और ये सारी मार्केट है, कभी भी अगर एम्स्टर्डम आ रहे हैं तो जिस रूट पर हम आए हैं उस पर सारे शोरूम हमें मिल जाते हैं। मार्केट से बाहर निकलते निकलते सामने आ जाता है एक टावर जिसको कहते हैं मिंट टावर। मेडिएवल टाइम में ये टावर हिस्सा होता था एम्स्टर्डम सिटी के गेट्स में से एक गेट्स का, और जो इसका करंट स्ट्रक्चर है वो बना था 1620 में। कितनी पुरानी जगहों को इन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, ये देखने वाली बात है यहाँ पर। लंदन, एम्स्टर्डम और पेरिस जैसे दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जो दिन में तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन रात को ये और भी खूबसूरत हो जाते हैं। और मिंट टावर के दूसरी तरफ है ये सिंगल कैनाल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसके किनारे पर है ये फ्लोटिंग फ्लावर मार्केट। ये मार्केट बहुत ही हिस्टोरिकल है। पुराने ज़माने में नदी के इसी किनारे पर ट्यूलिप वगैरह को लाया जाता था, तो यहाँ पर ये मार्केट तब से है और बहुत ही पुरानी है। एम्स्टर्डम की ज़्यादातर लोकेशंस को पैदल ही घूमा जा सकता है, और मैंने आपको बताया बस एम्स्टर्डम में आओ और खो जाओ, क्योंकि जो भी गली आपको दिखेगी ना वो पहली से ज़्यादा खूबसूरत होगी। एम्स्टर्डम वैसे तो बहुत ही सेफ जगह है, और अगर हमें किसी से बचना है ना तो बचना है इन साइकिल वालों से। या कार वाला आपको यहाँ नहीं मारेगा, साइकिल वाला टक्कर मार देगा। और साइकिल देखो, किंगडम ऑफ बाइसिकल कहते हैं एम्स्टर्डम को, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रखा है ना साइकिल वालों के लिए तो कि पूछो ही मत। कहीं भी खड़े हो जाएं हम, हर जगह एक इंस्टाग्राम परफेक्ट लोकेशन है। और कैनाल क्रूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है कैनाल क्रूज़ एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम को भी वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 165 कनाल्स हैं और 1200 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं उन पर, जो बिल्कुल वेनिस जैसी फील देता है। और रैंडमली घुस जाते हैं एक गली में, पता नहीं कौन सी गली है, कुछ नहीं पता, ऐसे ही घुस के चलते रहते हैं आगे। और अगर हम एम्स्टर्डम आ रहे हैं तो लैंग्वेज की हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक तो टूरिस्ट एरिया में वैसे ही नहीं होती, दूसरा एम्स्टर्डम में या नीदरलैंड्स में 90% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते और समझते हैं। रैंडमली एक खूबसूरत गली में घुस गए, और मैंने पहले ही कहा था कि कहीं भी घुस जाओ, एम्स्टर्डम की जो गलियाँ हैं वो सारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। एक और खूबसूरत गली जहाँ पर खड़ी हैं बहुत सारी बाइसिकल्स। एक अनुमान के अनुसार एम्स्टर्डम में लगभग 9 लाख बाइसिकल्स हैं, और जबकि एम्स्टर्डम की जो आबादी है वो है 9,35,000 के लगभग। और अगर पूरे देश की बात करें नीदरलैंड्स की, तो यहाँ की जो आबादी है वो है लगभग 1,80,00,000। और अगर आबादी की बात करें तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नीदरलैंड्स की जो कुल आबादी है उसमें से 50% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी 42% जो लोग हैं वो मांगते हैं क्रिश्चियनिटी को, और उसके अलावा जो 8% रह गए उसमें इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और फिर से एम्स्टर्डम की अगर बात करें तो यहाँ पर 180 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं, मतलब हर गली का एक अपना कल्चर है। भाई ये बंदा पता नहीं क्यों पीछे सा लग रहा है, और एक्चुअली यहाँ पर तो यार सब कुछ ही लीगल है, जो नशा वगैरह है काफ़ी कुछ लीगल है, और वीड तो बिल्कुल ही लीगल है। तो वीड पिए लोग यहाँ पर बहुत दिखेंगे, और कहते हैं कि जैसे स्मेल रहती है गलियों में जो वीड की है। इस बार मुझे कम आई, बल्कि पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आई थी यहाँ पर वीड की। इस बार थोड़ी कम है वीड की स्मेल, उतनी नहीं है जितनी मैं सोच के आया था। मुझे तो लगा था पिछली बार कम थी, आ रही थी, तो इस बार तो पता नहीं कितनी वीड की स्मेल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्स्टर्डम में अभी बहुत ज़्यादा वीड की स्मेल मुझे नहीं लगी। ब्रांड्स के शोरूम्स को तो एम्स्टर्डम में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटी छोटी गलियों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर दिखते हैं,
और एक अनजान गली से चलते चलते हम वापसी बाहर आ गए नेशनल मॉन्यूमेंट और डैम स्क्वायर की तरफ। और मैंने आपको पहले बताया था कि डी वैलन यानी कि द फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा अब इस साइड। और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट लेना, इसमें जो काम होता है भाई वो जाके मत करना, क्योंकि यहाँ पर अब होने लग गया स्कैम। मतलब कि आपके पैसे भी ले लिए जाएंगे, आपको अंदर बुला लिया जाएगा उस शोरूम के, बट आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। मेरी बात को समझने वाले समझ गए होंगे। तो स्कैम है, बिल्कुल प्योर स्कैम है। आप आएँ, घूमें, इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखें। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी जब एम्स्टर्डम कभी आएंगे तो यही दिखेगी। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, डी वैलन कहते हैं उस जगह को, जो है रेड लाइट एरिया एम्स्टर्डम का। और डी वैलन जाने से पहले आती है ये एक कैनाल जो बहुत ही खूबसूरत व्यू देती है एम्स्टर्डम का। बहुत सारी फोटोज़ आपने देखी होंगी एम्स्टर्डम की, वो यहाँ पर होती है। दूर से दिखती है सेंट निकोलस चर्च, जो हमने देखी थी एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के सामने से भी। अब हम चलते हैं डी वैलन, द फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम की किसी भी गली से बाहर निकल जाओ तो कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग सामने दिख जाती है। ये एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जो 15वीं सदी में बनी थी, और उस वक्त ये एक धर्मघाटा हुआ करता था, देसी भाषा में बोलूँ तो। और आज ये है एक रेस्टोरेंट। तो ये सामने जो एरिया देख रहे हैं ये है डी वैलन। डी वैलन ऑफिशियल नेम है एम्स्टर्डम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का। और डी वैलन का मतलब होता है दी वॉल्स। ओल्ड सिटी वॉल्स के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है डी वैलन। और ये एरिया 13th सेंचुरी से ही एक्टिव है, जब सेलर्स और मर्चेंट्स के आने से लोकल ट्रेड ग्रो हुआ इस जगह पर। और यहाँ की विंडोज पे जलती हुई लाइट की वजह से इस जगह का नाम पड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। और आज दुनिया भर से लोग इस जगह पर आते हैं, और ये दुनिया की एक सबसे फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 200 से ज़्यादा विंडोज़ हैं, जहाँ प्रॉस्टिट्यूट्स खड़ी होती हैं। और ये जगह गवर्नमेंट की निगरानी में भी रहती है। और भूल कर भी स्ट्रीट पर होटल वगैरह बुक ना कर लेना। पता नहीं यार उस जगह पर क्या नस्वार सी छिड़की हुई है, क्या छिड़का हुआ था। सारे लोग छींकते आ रहे हैं, और एक दो लोगों की तो तबीयत ही ख़राब हो गई। मेरे को भी बहुत छींके आई, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ थी जो ये भीड़ हो रखी है ना, यहाँ पर छिड़की हुई थी। और लोग ना यार अपने बच्चों को भी लाए हुए हैं। भाई प्लीज़, बच्चों के आने की जगह नहीं है ये, खासकर रात को। और ऑफिशियल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से एक स्ट्रीट बाहर आ गए हम, और ये है रात का नज़ारा एम्स्टर्डम शहर का। तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ गए हम, और मैं आपको बता रहा था कासा रोज़ो के बारे में। बिल्कुल मत जाना, 65 यूरो यानी कि 7,000 भारतीय रुपए के लगभग अपने ख़राब कर दोगे। और हम गए थे कल। और क्यों गया था मैं? क्योंकि बहुत भीड़ लग रही थी, और एज एन इन्फ्लुएंसर और यार एक ट्रैवलर हम चीज़ों को चलो सर्च करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, आपको बता सके। चलो मैं चला गया भीड़ को देख के कि क्या है, चलो देखते हैं। 65 यूरो पे किए, अंदर गए। एक चीप सा अडल्ट शो चल रहा था अंदर लाइव, और बहुत भीड़ भाड़ थी, मतलब वो फुल था शो, ये भी पक्की बात है। और वहाँ पर एक बांग्लादेश का बंदा था सादिक, वो बड़ा एटीट्यूड में था, और ना मतलब लोगों से फ्लर्ट कर रहा था। जो लेडीज़ थी उनसे फ्लर्ट कर रहा था वो वहाँ पर। तो आप अगर चले गए और आपके साथ लेडीज़, तो आपकी लेडीज़ से फ्लर्ट करेंगे, और आपने ऐतराज़ किया तो भैया वो लड़ेगा। वो ऐसा उसने किया किसी के साथ। और मैंने बोला, मैंने कहा यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हिंदी भी समझ रहा था एक्चुअली ना, मैंने देख लिया था वो हिंदी समझ रहा है। मैंने कहा यार तू तो दुनिया को रोक रहा है, तू ऐसा करा। कह रहा हेलो, कह रहा तुम भी ज़्यादा बोलोगे ना तुम्हें भी बाहर कर देंगे। मैंने कहा यार तू हमें क्या बाहर करेगा, हम तो खुद ही जाने तेरे चीप शो को छोड़कर। लेकिन ये तुम बदतमीजी कर रहे हो लोगों के साथ, तुम किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और अगर कोई इतराज़ कर रहा है तो तुम उससे लड़ रहे हो। तो मैं उससे बोल के आया काफ़ी। तो देखो, अगर आप गए, आपके साथ कोई भी है, आपके साथ भैया बदतमीजी हो सकती है, और बदतमीजी वो कर रहा था। सादिक नाम है उस बंदे का, आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि जो ये विंडो शॉपिंग है रेड वाली, वो नहीं करनी। और बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उनके साथ ये हादसे हो चुके हैं, और अभी कई महानुभाव वीडियोस में आ जाते हैं कि तेरे साथ हुआ होगा ऐसा। भैया देखो, हम बाहर घूमते हैं, ठीक है, हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, आपस में बातें होती हैं। और क्योंकि हम इस लाइन में हैं तो लोग बाग हमसे बात भी करते हैं कि भाई ट्रैवलिंग लाइन में हो आप, तो ट्रैवलिंग में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ वो रहा। और जैसे हम एम्स्टर्डम आ रहे हैं और बात करेंगे कि यार हम एम्स्टर्डम जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हुआ था, या मेरे किसी दोस्त के साथ गलत हो गया था। तो वो एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारे पे बीता हुआ है या हमने किया हुआ होता है। तो कई चीप लोग आते हैं ऐसा बोलने। और जो हुआ, जहाँ मैं गया, मैंने आपको बता दिया, कासा रोज़ो मैं गया था, और वहाँ का भी एक्सपीरियंस बता दिया कि बिल्कुल मत जाना। अपनी बेइज्जती करानी हो, आपके साथ अगर कोई लेडी हो, उससे फ्लर्ट करवाना हो आपने, तो ज़रूर जाना। रात के 11 बज गए हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स की लाइट बंद हो गई है, लेकिन एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन की लाइटें अभी जली हुई हैं।
और अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। अगर एम्स्टर्डम आप कभी आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सेंट्रल स्टेशन के आसपास ही रुकें, जहाँ से आप पूरा एरिया पैदल जाकर घूम पाएंगे एम्स्टर्डम का। और हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। कई लोग बोलते हैं यहाँ स्मेल आती है वीड की, वो आएगी कहीं कहीं जगह, लेकिन यहाँ पर रहकर आप आराम से पैदल पैदल सब कुछ घूम पाएंगे एम्स्टर्डम का। हमने लिया था हॉस्टल बिल्कुल मेन स्ट्रीट पर ही। और देखो हेनरी विलिंग, जान से शान में हमने इसी ब्रांड की चीज़ ली थी, और इस ब्रांड की एक शॉप हमारे हॉस्टल के बिल्कुल पास में ही है। और हमने हॉस्टल बुक किया था फ्लाइंग पिग बैकपैकर हॉस्टल। पर नाइट 4000 भारतीय रुपए के लगभग हमें पड़ा, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है और सिक्योरिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। अंदर कोई भी फालतू बंदा नहीं जा सकता अगर वो गेस्ट नहीं है तो। और ये है होटल का बार एंड रेस्टोरेंट। हॉस्टल में आ गए हम, और आज हमने ना यहाँ पे बनाया है चिकन। हमने करनी है हॉस्टल वालों की पार्टी, जो भी आएगा हमने सबको खिलाना है। कल भी हमने खिलाया था यहाँ पे बना के। और उसके अलावा भाई ये अपना एक इंडियन प्रोडक्ट मेड इन इंडिया अमूल, इसकी दाल मखनी और इसकी वेज आइटम्स बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि आने वाले टाइम में ना वेजिटेरियन हो जाऊंगा, प्रॉपर चिकन वगैरह नहीं खाऊंगा। तो भाई ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमारे देश में बन रही हैं, जैसे ये प्री मेड है और ये जो है अच्छा प्रोडक्ट है, हमने खाया, यूज़ किया। इसका पालक पनीर भी हमने खाया, दाल मखनी खाई, राजमा खाए, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। तो अगर आप कभी जा रहे हैं वेजिटेरियन है और खाना खाना है तो ये लेकर जाया जा सकता है। और चावल ले जाएं, बस चावल उबालने हैं कहीं अपार्टमेंट वगैरह में, और इसको ओपन करो, बहुत आसान है। माइक्रोवेव है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ये पैकेट अंदर से निकाल के, इसके अंदर पैकेट होता है जो, उसे गर्म पानी में डाल दो तो भी गर्म हो जाती है। बढ़िया प्रोडक्ट है, यूज़ किया जा सकता है। और अब हम खाएंगे खाना और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।